नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। ठंड काफ़ी है, आप लोग भी बच के रहिएगा और अपने परिवार को भी रखिएगा। मेरे ओर तो ठंड काफ़ी पड़ी है, आप उनकी तरफ पड़ रही है कि नहीं बताइएगा ज़रूर। और मेरा नए साल की आपके और आपको पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ये सच्ची घटना जो सुनाने जा रही हूँ, सुन कर के आपका दिल दहल जाएगा। ऐसी घटनाएँ जो है आप कभी सुने नहीं होंगे। इस तरह से कोई लिविंग पार्टनर इस तरह से कर सकता है। तो आप लोग से मेरा यही उम्मीद है, लिविंग पार्टनर और कोई पार्टनर हो उनसे दूरी रखिए कि अपना आपके जीवन में आपका लाइफ बहुत मायने रखता है। तो अपने लिए अपनी ख्याल रखें। और ये घटना जो है सुन करके आप भी चौंक जाएंगे कि ऐसा घटना कैसे घटने को अंजाम देता है। एक व्यक्ति जो रहता है अपनी प्रेमिका को उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसका जो बॉडी रहता है, उसकी बॉडी को इतना टुकड़ा करता है कि गिन नहीं पाएंगे आप। बॉडी टुकड़ा करने के बाद उसकी जो बॉडी रहती है उसे मिक्सिंग में पीस डालता है। मिक्सिंग में पीसने के बाद उसकी जो हड्डी रहती है उसे कुकर में डाल करके पका करके कुत्तों को खिला देता है। और वहां से सफाई करने की पूरी कोशिश करता है कि एकदम किसी को कुछ पता न चले, लेकिन उस काम में वो नाकाम रहता है। और पूरी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ऐसा वो किया। तो ये सच्ची घटना जो सुनाने जा रहे हैं, ये सुनकर के आपके दिल दहल जाएंगे और आप ऐसी घटना को कभी उम्मीद नहीं किए होंगे कि ऐसी घटना भी सुन सकते हैं। जी हाँ दोस्त, ये मनोज नाम का एक शख्स रहता है। उसकी आयु 60 साल की रहती है और वो अपनी प्रेमिका के साथ में, उसका नाम सरस्वती रहता है, वो 35 वर्ष की रहती है। और मनोज से 24 साल छोटी रहती है और वो उसकी लिविंग पार्टनर रहती है। वो ये एक मुंबई मुंबई मीरा रोड में आकाश बिल्डिंग है, वहां से में साथ में दोनों रहते हैं और वही 7 नंबर फ्लोर पर बिल्डिंग रहता है। 3 से 4 साल सब साथ में रहते हैं। रहने के बाद उन सबके बीच में कोई बात को लेकर के विवाद हो जाता है। विवाद होने लगा, उसके बाद विवाद हो जाता है। उसी बात को लेकर के मनोज जाता है अपनी पत्नी, वो जो प्रेमिका रहती है उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसके इतने टुकड़े करता है, करने के बाद उसकी बॉडी को मिक्सी में पीसता है। पीसने के बाद उसे कुकर में पकाता है। हड्डी को पकाने के बाद कुत्तों को खिलाता है। जब ये बात उसके सोसाइटी वाले 3 से 4 दिन देखे कि आखिर ये कुत्तों को क्या खिला रहा है, तो उन सब की बात में ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कभी एक रोटी कुत्ते को नहीं देता था, आखिर ये क्या खिला रहा है। तो उस बात से सब अनजान रहते हैं। भाई किसी से कैसे पूछ सकता है कोई, वो बस देख रहे थे। देखने के बाद वो सब मन मन में आपस में सोचने रहे थे, सोचने लगे। लेकिन अपने प्रेमिका का हत्या करने के बाद उसे जब किसी को कुछ पता भी नहीं चला और वही साथ में दोनों रहते थे। लेकिन सोसाइटी वालों को जब ये 3 से 4 दिन बीत जाता है, उसके रूम से बदबू आने लगते हैं, तब ये खबर सोसाइटी वाले आपस में बातचीत करने के बाद पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को बुलाने के बाद से बताए कि इस फ्लोर से बदबू आ रही है। जब आई पुलिस तो फ्लोर पर पहुंचे। फ्लोर पर पहुंचने के बाद उसका जो रूम का दरवाजा होता है तोड़ करके पुलिस जब देखी तो उसको रूम में लाश के टुकड़े मिले। और उसके बाद वो जो पुलिस रहती है उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसकी पोस्टमार्टम जांच के लिए भेज देती है, जांच के लिए। और वही नहीं बल्कि मनोज जो था उसके किचन में जब पुलिस देखी, चारों तरफ देखी, तो उसके किचन के बर्तन में भी बॉडी का टुकड़ा पड़ा था और बाल्टी में थे, डिब्बे में थे, हर तरफ मतलब वो फैला कर रखा था। उसे बकायदा मिटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये नहीं सोचा कि मैं इस तरह से एक दिन पकड़ा जाऊंगा। उसने कभी ये नहीं सोचा था, क्योंकि उसने जो कुछ किया था उसे कुछ कुछ ले जाकर के गटर में फेंक देता था। हड्डी जो था कुत्तों को खिला देता था और कुछ था तो उसे वो
बर्तन, किचन के बर्तन में रखा था, डब्बे में, बाल्टी में रखा था। तो इसलिए सोचा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब पुलिस आई, उस टुकड़े को देखने के बाद पुलिस और उस शख्स को रिपोर्ट में पता चला कि ये इंसान का बॉडी है, और इससे वो मनोज शख्स को जो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की तो वो बताता है कि मतलब मेरे मेरे और सरस्वती जो थी उसके बीच में किसी बात को लेकर के विवाद होने लगा। विवाद होने की वजह से उसे ये इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और इसी से वो ग्रिल मशीन ला करके उसके इतने बॉडी टुकड़े कर देता है। करने के बाद उसकी जो रहती हैं बॉडी को टुकड़े करने के बाद उसे मिक्सर में पूरा पीस देता है। पीसने के बाद उसकी जो वहाँ सबूत रहते हैं उसे मिटाने की कोशिश करता है। उनको पॉलिथीन में भर करके गटर में ले जाकर फेंक देता है, और किसी को कानो कान भनक नहीं आती है। जब ये पुलिस से पूरा ये वारदात बताता है, बताने के बाद पुलिस उसे अपनी हिरासत में रखती है, और यही नहीं, उसे कोर्ट में भेजती है पुलिस। कोर्ट में भेजती है, उसके खिलाफ देखिए क्या कार्रवाई किया जाता है। और आप लोग का राय क्या कमेंट है, अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बात को, मनोज के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या कैसा शख्स था कि इस तरह से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसे। आप लोग भी ना रूम से बदबू आई होती, और ना सोसाइटी फोन पुलिस को किए होते, ना पुलिस जांच पड़ताल की होती, तो हो सकता कि शायद सबूत को पूरा छुपाने की कोशिश करता, और वो आराम से घूमता रहता, किसी को कुछ कानो कान खबर भी नहीं मिलता, तो कौन किससे बता पाता। बस यही था कि कुछ टुकड़े बचे थे, कुछ टुकड़े जो बचे थे उसे वो फेंकने की तैयारी किया, लेकिन वो नाकाम रहा। तो जब वो सोसाइटी कुत्ते को खिलाने लगा तो उन सबको इतनी पचा नहीं कि मतलब जो इंसान कुत्ते को एक रोटी नहीं दे रहा है, क्या 3 से 4 दिन तो इनसे बुलाकर उसको प्यार से खिला रहा है। यही कहीं ना कहीं उन सबको मन में एक ऐसा भावना प्रकट कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे। और लिविंग पार्टनर किसे कहते हैं? लिविंग पार्टनर उसे होते हैं बिना शादीशुदा जो रहते हैं, जो 3 से 4 साल रिलेशनशिप में रहते हैं, उसे लिविंग पार्टनर कर। तो उसे अपने साथ में रख रहा था। और सोचिए उससे जो छोटी थी, 25 से 24 साल उससे छोटी रहती थी, उसके साथ रहने पर तैयार भी हो गई थी, उसके बावजूद उसने इसके साथ ये हरकत किया। तो इस वीडियो में मेरा किसी का ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था, और आप लोग को जागरूक करने का मकसद था। और वीडियो कैसा लगा और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना कमेंट बताइएगा कहाँ से आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे आप लोग मेरे छोटे भाई बहन समान है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना प्यार दुलार सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।